पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज़ का आगाज़ बड़ा ही ज़बरदस्त किया है। याद आपको दिलाएं, श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम मौजूद है और श्रीलंका को बंडल आउट कर दिया पाकिस्तान ने 129 रन्स पे ही, और सिर्फ 17 ओवर्स में फिर पाकिस्तान ने चेस किया। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू सी। फाइनली साइम अयूब, साहबजादा फरहान, उन्होंने वो आगाज़ फराहम किया जो हम तवक्को करते थे बाबर से कि प्लीज़ कर दें, लेकिन वो नहीं हो रहा था। बट यू हैप्पी? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड द फैक्ट कि हमें यहीं पर अपना अपना टूर्नामेंट भी खेलना है। ज़्यादा मैचेस जो हमारे वर्ल्ड कप के हैं, और भी सारे मैचेस हमारे वर्ल्ड कप के यहीं पर हैं। सो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है। हम उस थॉट के साथ नहीं आगे बढ़ रहे थे कि आपने चेंजेस कर लें और चेंजेस के बाद पाकिस्तानी टीम उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, नहीं कर पाई। तो फर्स्ट विन ऑब्वियसली हमारी टीम के कॉन्फिडेंस का तो ऊपर बढ़ाएगी। ऑल्सो ये भी होगा कि श्रीलंका के होम ग्राउंड पर उन्हें थोड़ा मौका भी मिल जाएगा अपने आप को बैकअप करने के लिए। सो ओवरऑल इट्स अ गुड स्टार्ट एंड आई रियली होप दैट दिस सीरीज एंड्स विद पाकिस्तान विन। राइट, हम इस पे शामिल करते हैं गुफ्तगू में क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे हम सिर्फ पाकिस्तान श्रीलंका की नहीं बल्कि जो बांग्लादेश का इशू है उस पर भी बात करेंगे, और हमें समीउर रहमान जो कि ढाका से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। बट बिगिनिंग विद पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका अवैस, देखें ना, हम सब कह रहे थे ना, आप सब कह रहे थे ना कि शादाब को क्यों लिया है। मैं कह रहा था लेना चाहिए, मैन ऑफ द मैच हो गया वो। But was a good नहीं, start. आपने इस वक्त शादाब की बात की, क्योंकि मुझे ताने मुझे भी कहीं ना कहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो उनके ससुर साहब मेरे साथ शो करते हैं तो मुझे ज्यादा ताने पड़ते हैं इस चीज के। लेकिन अगर बात करें इस वक्त शादाब खान की, देखें, अगर मैं शादाब से स्टार्ट करूं तो मैं इस चीज पे एग्री करेंगे। मैं इसके हक में नहीं था कि शादाब को एज सच के आप बाहर से सिस्टम से लेके आए। क्यों, जो लड़के एक सेटअप के अंदर रहते हैं ना, चाहे वो बेंच लाइनअप का हिस्सा हो, चाहे पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो, 2-3 साल से जो मेहनत कर रहे होते हैं, इन आउट रहते हैं, जैसे सुफियान मुकीम की आप बात कर लें, अब बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इन आउट रहते हैं पाकिस्तान टीम में, उनका हक मारा जाता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो 200-300 दिन के बाद वो आता है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलता है बिग बैश के अंदर, जो वन ऑफ दी कंपेटिटिव क्रिकेट है दुनिया के अंदर। वहां जाके विद अ बैट, विद अ बॉल, विद अ फील्डिंग वो परफॉर्म करता है, अपनी फिटनेस को अच्छा वो शो करता है। तो दैट शोज कि हाँ यार, ये तो सच है कि उसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस जीते हैं, वो ट्रम्प कार्ड होगा। और कल वो नजर भी आपको है, खास करके जब फ्लाइट की बात करें, उसकी जो स्पिन बॉल की बात आप करते हो, तो कल लीथल वेपन उसके नजर आया आपको स्पिन के अंदर। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो 5वें नंबर वाली जो पोजीशन है वो तो कम से कम आपको सॉर्टेड आउट नजर आती है। आपने कल मैच जीता, अच्छी बात है, सारी चीजें। लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर आए, मैं वर्ल्ड कप से पहले की बात कर रहा हूँ, कि अच्छी चीज थी कि एटलीस्ट आपने श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज जो सी है वो ऑर्गेनाइज की, क्योंकि आपके लड़के थोड़ा उनको यूज टू हो जाएंगे कंडीशंस को। कल ड्यू फैक्टर भी रोल प्ले कर रहा था। इसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर ही हैं। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो ठीक है, आपके ओपनर्स ने तो परफॉर्म किया है, वो कर भी रहे हैं, साहबजादा फरहान वगैरह। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मुझे स्टिल टेंशन नजर आती है कि समझ में नहीं आ रही कि किसको किस पोजीशन पे खिलाना है। अगर आप प्रॉपर ब्रेक डाउन पे आए, क्योंकि बाबर आजम तीसरे नंबर पर तो आएंगे खेलने, चले सलमान तो कल खेलने आएंगे, लेकिन बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चौथे नंबर के ऊपर आपके पास फखर जमान मौजूद हैं। अगर मैं उस लाइनअप के ऊपर जाऊं कि शायद मैं कह सकता हूं लाइनअप है, हाँ मेरी होगी, 5वें पे आप शादाब खान को लेके आ जाएंगे। छठे पे आपके पास क्या नाम है इसका, नवाज आपके पास मौजूद है। 7वें पे आपके पास फहीम अशरफ मौजूद हैं। अगर आप इन टॉप 7 की बात करते हो तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सलमान अली आगा कहां पर खेलेंगे एज अ कैप्टन। अगर मैं विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूं तो उस्मान खान कहां पर खेलेंगे, बहुत सी अभी भी कंफ्यूजन हमारे पास है। आप ख्वाजा नाफे को आप लेके उस एंड के ऊपर आए हो जहां पर वर्ल्ड कप एकदम सर के ऊपर है। वो प्रेशर तो माउंट करेगा उस्मान खान पे। हाँ, क्लैरिटी कितनी आपने दी हुई उस्मान खान को कि यार तुम ही विकेट कीपर हो। ख्वाजा नाफे को हम सिर्फ सर्कल के अंदर लेके, क्योंकि अच्छा प्लेयर है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो, वो टॉप 3 का बैट्समैन है। आप उसके साथ जाती करोगे नाफे के साथ कि आप उसको 5वें 6ठे नंबर पर भेजो, वो बुरी तरीके से फ्लॉप और हम बैठ के फिर क्रिटिसाइज उस चीज को करें। Also, Awais, Fakhar has not been able to. Fakhar को अगर हम फिर से चौथे नंबर पर लेके जाते हैं, I mean like Fakhar has not been able to produce much at number 4. और फिर वही वाली बात आ जाती है कि उसका स्टाइल ही एग्रेसिव स्टार्ट करना है, इन द मिडल ऑर्डर्स इनिंग्स को आगे लेकर जाना, एंड तक खेलना। मैं अवेयर नहीं हूँ कि फखर कैन डू दैट। देखिए, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, जब हम चौथे और 5वें नंबर के बैट्समैन की बात करते हैं, बेसिकली देखिए ओपनर्स ने तो आपको अच्छा एक स्टार्ट देना, चाहे आप चेस में जाएं, चाहे आप स्कोर को पाइल अप करने जा रहे हो। लेकिन जो आपकी मिडिल ऑर्डर होता है, जो आप कर ले 8वें से लेके 15-16 ओवर तक होता है, वो ओकेजन होती है, या तो आप मैचेस जीतते हो वहां से, या आप पूरा प्लेटफॉर्म बना के देते हो।
इसलिए जो चौथा और पांचवें नंबर का बैट्समैन है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने मिडिल ऑर्डर को भी साथ लेके चलना है, Yeah. उसने नीचे ऑर्डर को जाके स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करके रखना है। Mm. फखर मुझे पता है बड़े मैच के प्लेयर हैं, वाइल्ड T20 में भी नजर आया कि इनिशियली उन्हें स्टार्ट नहीं किया, जाके जिस मैच के अंदर परफॉर्म किया वो सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो मैच जितवा के एक साइड पे लेके चले गए। लेकिन मैचेस का सैंपल साइज बहुत कम है। आपने सिर्फ अब, क्योंकि एक मैच तो हो चुका है, टोटल आपके पास 5 मैचेस रह गए हैं। इन 5 मैचेस के अंदर आपने अपनी प्लेइंग 11 जो आपके दिमाग में है उसको स्टेबलाइज करना है, राइट, किस पोजीशन पे किस प्लेयर को खिलाना है। बिल्कुल ये मेरे इसलिए अगर ख्याल आप से इन केस फॉर हाँ एग्जांपल अगर आप अगले मैच में हाँ फखर हाँ को नहीं खिलाते, तो मैं इसलिए चाह रहा था ना कि आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो उस्मान अपना ख्वाजा नाफे को फिर आप खिलाएं कहीं ना हाँ कहीं इस कर लें, पोजीशन पे, ट्राई कर लें, ताकि आपके पास यस। Yes, अच्छा why इसमें not? इसमें ना जस्ट वन लास्ट कमेंट ऑन दिस और फिर हम बांग्लादेश वाली बात करते हैं। कल मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच सलमान मिर्जा का बनता था, Oh बिकॉज yes, एक true. ऐसी विकेट पे फास्ट बॉलर अगर आपको इतनी विकेट लेके दे रहा है, दिस इज Turning वन point थिंग। of the match. ओके हवैस हमारे साथ ही रहिएगा। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय समीर अहमद, जर्नलिस्ट है फ्रॉम ढाका, क्योंकि आप सबको पता है कि इस वक्त भारत ने जो क्रिकेट में सियासत मचाई हुई है, अब उससे सिर्फ पाकिस्तान अफेक्ट नहीं हो रहा है, बांग्लादेश ने लेकिन अब ये कि एक हार्ड स्टांस ले लिया है। तो समी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके समी, मुझे बताइएगा कि कल हमने देखा कि एक क्रिकेट की वेबसाइट पे आर्टिकल आया कि जी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की इस प्ली को कि उनके मैचेस शिफ्ट किए जाएं। व्हाट्स द करंट अपडेट ऑन दैट एंड बीसीबी का क्या अब तक स्टांस आया है सामने? Well, now the things have went beyond the grip of BCB as the government has interfered. The Okay. sports advisor of the interim government, Mr. Asif Mhm. Nazrul, he has said yesterday that it is now the matter of national pride, it's now the matter of national prestige, that Bangladesh will not travel to India because there is a security threat concerning the players. As you know, that Mustafiz was ejected from the IPL because there has been some protests regarding his inclusion in the team owned by a Muslim actor, Shah Rukh Khan, who owns the Kolkata Knight Riders franchisee. Therefore, some leaders of BJP and some other far-rightist Hindu parties, like Right. their leaders, they have termed Shah Rukh Khan as traitor and they demanded his exclusion. Absolutely. And therefore, Mr. Devjit Saikia, the secretary of BCCI, he has ordered that the franchisee should remove Mustafizur Rahman. So that sparked the controversy, and now the government has said that to travel a national team to some other country, the team needs a permit called government order. Now they will not Right. issue the government order in favor of Bangladesh cricket team to travel in India. Right. So now it looks like there are going to be two options that Bangladeshi government is going to be having. One option is either India assures them full security and foolproof security for all the Bangladeshi players, or otherwise Bangladesh backs off from their inclusion in T20 World Cup if they have to go to India. So in that case, ICC can put some sanctions and fines too. So is BCB aware of all of this? And ready for that? Right. The problem is it's not only the matter of the 15 players who is traveling to India as the national team or the support staff. Right. As the advisor said yesterday, that it's the matter of all the journalists who will go there to cover the entire tournament, the spectators who might visit. As of now, India has not given the tourist visa to Bangladeshi citizens. They're only giving few medical visas and business visas, but tourist visa is off from India. And also Bangladeshi High Commission, they have also stopped some of their deputy high commissions in some parts of India. Okay. But the point is, the government is concerned about the security of all the traveling journalists, the support staff, the other people who might go That's to a see good the valid matches point, in Sami, Kolkata. that you have pointed out that it's not about the cricketers only, but it's the whole staff. Please stay with us. Meanwhile, Awais, As you, Awais, can I add something? Like, as yeah, you know, please, a few please days do. back, please go on. a woman was lynched by some of the people in Orissa, Yeah. suspecting she is from Bangladesh, but actually she was from Yeah. Murshidabad. Yes, So that's the case now. that is the Yeah, ugly yeah. part. Oways, मैं कल एक बार फिर ना we as journalists we have to listen to all the voices. तो एक बार फिर विक्रांत गुप्ता साहब की एक गुफ्तगू
सरफेस हुई, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि बाकी सब बोर्ड्स का तो मसला नहीं है, पाकिस्तान जो है ना वो सब पे प्रेशर डलवा रहा है कि बांग्लादेश तुम ऐसे करो, श्रीलंका तुम ऐसे करो, और फला ढिमका तुम ऐसे करो। सुना सुना नहीं लग रहा है ये कि कोई बोर्ड किसी दूसरे मुल्क पे प्रेशर डलवा रहा है? देखिए, एक चीज तो क्लियर कट हो चुकी है कि जिस तरीके से इंडिया मैनिपुलेट करता है गेम को, खाली आप तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर आप देख रहे हैं, कल कोई मैं एक हमेशा बात करता हुआ था कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल कोई किसी मुल्क के साथ होगा। फर्क सिर्फ पता है क्या है, शायद जो इनके जो चाचे हैं ना, जो बिग थ्री की हम बात करते हैं, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा ना, तब जाके होश आएगी ज्यादा कि आखिर हो क्या रहा है। एक चीज तो क्लियर कट की बात थी, क्योंकि मेरे साथ कल भी हमारे शो के अंदर एक बांग्लादेश के वो जर्नलिस्ट मौजूद थे, तो वो ये भी यहाँ तक डिस्कस कर बता रहे थे कि जो वीजाज हैं, जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट हैं, उनको भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। जो टीम की सिक्योरिटी, वो तो दूर की बात है, जनरल पब्लिक को भी आप इजाजत नहीं दे रहे, बल्कि टूर्नामेंट्स के अंदर आपके पास एक कोटा सिस्टम होता है जिसमें आप हर चीज उनको सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर आप आए, तो इस चीज पे आप भी एग्री करेंगी, मैं भी करता हूँ, कि इस वक्त आईसीसी का जो चेयरमैन है वो आरएसएस आइडियोलॉजी का बंदा बैठा हुआ है, जो कि बीसीसीआई का रहा है। वो कभी जिंदगी में नहीं चाहेगा कि मैं अपने ही मुल्क के खिलाफ एक्शन लूं। सबसे बड़ा सबूत, जब आपने हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान के साथ, टीम के साथ, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्या पूरा पेंडोरा बॉक्स खोला गया? कुछ भी नहीं खोला। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। ये लीग सिस्टम में इतना, एक क्रिकेट लीग जिसको दुनिया के अंदर हो रही है ना, आप सिर्फ चले ILT20 की आप बात कर लें, सिर्फ डेजर्ट वाइपर्स जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, उसके अंदर आपको पाकिस्तानी सारे नजर आते हैं। बाकी किस टीम के अंदर आपको पाकिस्तानी बंदा नजर आता है? मैनेजमेंट तक का नजर नहीं आपको आएगा। आप साउथ अफ्रीका लीग के अंदर बात करें, आपको मैनेजमेंट तक का बंदा आपको नजर नहीं आएगा। मैं लीग्स के साथ काम करता हूँ, लिटरली ये होता है बैकडोर के ऊपर। जब वो प्रोफाइल देखते हैं, कहते हैं अरे तो पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, सॉरी हम आपको कैरी नहीं कर सकते। आपने खुद स्पोर्ट्स को मैनिपुलेट किया है। जो ये सारी सूरत हाल बनी है, चलें क्रिकेट के अंदर तो आप चुदराहट अपनी दिखाते हो, क्योंकि ब्लैकमेलिंग वाला मामला है। ओलंपिक्स के लिए आप बिड कर रहे हैं, इंडिया आपको शायद इसका ओलंपिया जी हाँ। 2027 जय में शाह कम ने है, जब गुफ्तगू ओलंपिक्स के फरमाई लिए है उस बिडिंग पे। करनी है इसने। ओलंपिक से डिफरेंट बॉडी है, वो सारी की सारी जितनी भी साल दो के अंदर जो चीजें हुई होती हैं, उसको वो कहीं ना कहीं देख रहा होता है कि यार उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना हुआ। लड़कियां जाती हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की खेलने, वहां पर इशू होता है इंडिया में, आपको पता है उसके ऊपर, और इंडिया उसका इल्जाम भी प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया टीम पे लगा देता है। उसके बाद मेसी वाला इवेंट होता है आपके सामने, कितना वो बुरे तरीके से फ्लॉप होता है। ओलंपिक की बात करें, मुझे लगता है वो अब सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे, वहां पर तो प्लेयर ही अपना सेफ नहीं है, सपोर्ट स्टाफ सेफ नहीं है, तो इतना बड़ा इवेंट इनको हम कैसे दें? इस चीज के ऊपर बांग्लादेश का जो स्टांस अभी तक रहा है, वो बहुत तगड़ा रहा है। मसला सिर्फ इस चीज का आता है कि बहुत कम टाइम बच चुका है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश ट्रैवल नहीं करता, पूरा का पूरा आपको पता है स्केड्यूल रीस्केड्यूल होना भी इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि वो अनाउंस हो चुका हुआ है। दूसरा, डीमेरिट पॉइंट्स भी कुछ कटते हैं, आई डोंट नो 3 कटते हैं, 4 कटते हैं, फाइनेंसिस का आपको पता है डेंट ठीक ठाक पड़ता है, तो ये बहुत सी चीजें आपको सोच के करना पड़ता है। तो आई गेस बीच का रास्ता फिर यही होता है कि आप प्रॉपर उनको सिक्योरिटी जो उनसे है वो रिटर्न आप प्रोवाइड करते हो आईसीसी को, कि हम प्रोवाइड करेंगे। बांग्लादेश टीम यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप बैकआउट करते हो, तो मैंने कहा ना कि उसका बैकफायर वाला मामला भी जो उनसे वो स्ट्रांग होता है आईसीसी की तरफ से। लेकिन अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट जो मकरू चेहरा है इंडिया का, वो पूरी दुनिया को नजर आ गया है। एटलीस्ट इसको जिस तरीके हाईलाइट से तो करना मैनिपुलेट चाहिए ना, इसको हाईलाइट तो करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। और अब सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दीगर ममालिक भी इसकी जद में आ रहे हैं। Sami, I would like to ask you another question, but will it be possible for you to speak in Urdu for us? My Urdu is not that good. मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ, अगर Enough, enough. That's great. चलेगा, That's चलेगा। great. व्यूअर्स से उसको अगर तकलीफ ना हो मेरा आवाज जी, से, जी, तो sure, मैं sure, बोल नहीं sure. नहीं सकता नहीं, हूँ। बस यही जानना चाहेंगे आपसे कि मेरा पहले भी सवाल यही था कि क्या बांग्लादेश उन सैंक्शंस के लिए, उन फाइन्स के लिए रेडी है? और अगर ऐसा होता भी है कि सैंक्शंस और फाइन्स की तरफ जाना चाहता है, तो क्या बांग्लादेश फिर भी ये डिसीजन लेगा कि वो भारत नहीं जाएगा? अभी तो बांग्लादेश की सरकार ने यही डिसीजन ले लिया कि वो भारत पे खेलने में नहीं जाएंगे, वो कोई दूसरे मुल्क में खेलना चाहता है, इसीलिए वो आईसीसी को एक खत भी लिखा है। लेकिन आईसीसी ने उस खत के रिप्लाई में जो लिखा है, जो यस्टरडे वो खत आया, ईमेल आया, सही। आईसीसी ने बोला जो उसकी छानबीन में ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट उसको नजर नहीं आ रहा है, जो बांग्लादेश ने जो सिक्योरिटी थ्रेट का माहौल किया। लेकिन बांग्लादेश का गवर्नमेंट का जो कहना है कि अब ये नेशनल प्राइड का मैटर बन चुका है कि मेरे एक खिलाड़ी को आईपीएल से निकाला गया, उसको सिक्योरिटी अपने इंश्योर नहीं कर सका, तो ये 15 प्लेयर और उसके सपोर्ट स्टाफ में जो जाएंगे और जो पत्रकार लोग जाएंगे, उसको सिक्योरिटी का क्या हाल होगा, इसीलिए वो नहीं भेजना चाहते हैं।
किसी भी हालत में वो बांग्लादेश का टीम को और सपोर्ट स्टाफ को और उसके साथ ट्रैवलिंग जो जर्नलिस्ट है सबको वो इंडिया में खेलने जाके नहीं वो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू नहीं करेंगे। वो राइट उस दूसरे मुल्क में वो गेम शिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसे वो खत लिखा है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अवैस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम ढाका समी, युवा खूब भालो, थैंक यू सो मच, प्लेजर। तो जनाब ये क्रिकेट के मामलात और देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होते हैं और मुझे सादिया इससे वर्ल्ड कप आगे जाता हुआ या कुछ खतरे में तो लग रहा है बिकॉज जो स्टांस कंट्रोवर्शियल तो मेरे ख्याल में फैसल हो गया है और मेरे ख्याल में भारत का जो एक अगली फेस है वो भी इसमें निकलकर सामने आ गया है। अभी नहीं तो मे बी इन अनदर इवेंट, बट दिस इज गोइंग टू ओपन अप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।